हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। तो हो गई है भैया जंग की शुरुआत और आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो चुका है एंड अब सबसे पहले आपको मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या करना है सर? आप एडवांस अकाउंट्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके लिए मैं एक 2 मिनट का जरूर वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसा था, एमसीक्यूज कैसे थे, वो आप बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहले मेरा एक इंपॉर्टेंट काम कीजिएगा, एडवांस अकाउंट्स का पेपर प्लीज फाड़ दीजिए। आप बोलोगे सर आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ाते हैं, आप ही कह रहे हैं। अरे बाबा, मेरे लिए वो सब्जेक्ट की मोहब्बत से ज्यादा आपके करियर की मोहब्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर फटाफट से फाड़ दीजिए एंड अपना पूरा ध्यान सिर्फ अब आपके लॉ के पेपर के ऊपर होना चाहिए। तो हियर आई एम एंड आई एम ब्रिंगिंग यू राइट नाउ 1.5 डे स्टडी प्लानर फॉर योर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया होगा, गया तेल लगाने, आपका पूरा ध्यान सिर्फ अब लॉ पे होना चाहिए कि लॉ में अपन दोनों मिलके कैसे आपके लिए एग्जेम्पशन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, भले ही मैं लॉ नहीं पढ़ा था लेकिन सीए तो हूं ना, तो बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए लॉ की एग्जेम्पशन स्ट्रैटेजी बनाई है डिटेल एनालिसिस करके। एंड आई वेरी श्योर अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, बहुत अच्छे से, बहुत स्कोरिंग तरीके से आपका लॉ 1.5 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं टू योर 1.5 डे स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर May 25। 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उससे ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप अभी ही एग्जाम देके आए होंगे, है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं समझ रहा हूं कि 8 बजे तक आप पढ़ने बैठ चुके होंगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा टॉपिक करेंगे एलएलपी। थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस मिलेगा, छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाता है, अपने को अच्छा लगेगा, है ना, बिकॉज थोड़े से अपसेट अगर अपन होंगे, थोड़े थके होंगे, फटाफट से रिचार्ज हो जाएंगे। उसके बाद आप फेमा करेंगे। फेमा कंपैरेटिवली थोड़ा सा एलएलपी से बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इजी टॉपिक है। हाँ, थोड़ा याद वगैरह होने में दिक्कत आ सकती है, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अपने को कभी ना कभी तो उसको करना ही है, तो आप अभी ही कर लीजिए उसको, है ना। आप उसको अभी ही कर लीजिए, एग्जाम के दिन तक पक्का याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। उसके बाद मैं समझ रहा हूं कि ये पूरा कार्यक्रम आपका 12 बजे, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये सब खत्म होके 12 बजे आप सो जाने चाहिए। 12 बजे आप प्लीज सो जाइए, उसके बाद आप मत जगिए। हाँ, अगर आपकी हैबिट है कि आपको रात को पढ़ना है तो अकॉर्डिंगली आप टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट डे ना, थोड़ा सा आपके पास फुल डे है, फुल डे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है आपके 1.5 दिन में। इसमें आपको पूरी जान डालनी है, पूरी जान आपको डालनी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी उठेंगे। यू विल वेक अप अर्ली, आई रिपीट, यू विल वेक अप अर्ली। 5 o'clock आई सपोज आप उठ जाएंगे। थोड़ा सा एक दिन कम नहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को सीए बनना है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बॉस। 5:30 यू विल स्टार्ट विथ योर 4 डायनामिक चैप्टर्स, फॉरेन कंपनी, चार्जेस, डिपॉजिट्स एंड डिविडेंड। देखो भैया, ऐसा है कि ये जो 4 है ना, ये छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, ये स्मॉल चैप्टर्स है। ये मैक्सिमम आपका हाफ एन आवर 45 मिनट्स पर चैप्टर हो जाना चाहिए। धना आप इसको कंप्लीट कर देंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि डिविडेंड जो है ना, इन चारों में से बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, और डिपॉजिट जो है ना, वो है हॉट टॉपिक। मतलब वो हर अटेम्प्ट और ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आप देख रहे हो आ ही रहा है। तो डिविडेंड डिपॉजिट अपने को बहुत अच्छे से करना है, जिसमें से दोनों का दोनों जो है ना स्कोरिंग है। डिविडेंड जो है थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग और डिपॉजिट्स हॉट टॉपिक है। ठीक है, फॉरेन कंपनी में अच्छे से कर लेंगे। देन 8 to 11 आप करेंगे भैया, एक आपका इंटरप्रिटेशन एंड दूसरा आपका जीसीए, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। क्यों सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हो सर? आप तो सर वॉल्यूम नंबर 2 ही बता रहे हो हमें। भाई मेरी बात ध्यान से सुन, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं। आपके जो 5 टॉपिक्स है ना, कौन से सर? इंटरप्रिटेशन, जीसीए, फेमा, फॉरेन कंपनी, एलएलपी। इधर मेरी बात सुन, इंटरप्रिटेशन, जीसीए, फेमा, फॉरेन कंपनी एंड एलएलपी, ये आपके 50 नंबर के एग्जाम में आते हैं। और अगर आपकी बुद्धि थोड़ी चल रही है ना, तो 11 बजे तक आपका 100 में से 50 नंबर का हो चुका है। और इसलिए बहुत स्मार्टली मैंने ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाया है। बहुत इजी है ये टॉपिक्स, और आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि साला 12 भी नहीं बजे हैं, अगर आपने 11 बजे तक मेहनत कर ली ना, 12 भी नहीं बचे हैं, आपके पास पूरा आधा दिन बचा है, पूरा आधा दिन। आपको समझ रहा है, 12 घंटे स्टिल यू हैव विद यू एंड योर 50 मार्क्स इज ऑलरेडी डन। रादर अगला हाफ डे ही बचा है। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेट। इसलिए बहुत स्मार्टली मैंने स्ट्रैटेजी बनाया आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आराम से, सिंस आपका 50 मार्क का हो चुका है भाई साहब, आराम से आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। 11:30 to 2:30 वापस आप अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है ये टॉपिक आप करेंगे। 11:30 to 2:30, मैक्सिमम 11:30 to 2:30 जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो 2 बजे तक उड़ा दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, 11:30 to 2:30 आप अकाउंट्स एंड ऑडिट करेंगे। ये दोनों वापस आपके थोड़े स्कोरिंग टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं।
इसमें से ऑडिट जो चैप्टर है ना वो आपके एग्जाम में आने ही वाला है। सर आपको कैसे पता? सर आप थोड़ी लॉ पढ़ाते हैं। अरे मैं लॉ पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन मुझे चीजें पता है। ऑडिट जो अरे पता है मतलब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर ही बैठा हूं, लेकिन एक जनरल एनालिसिस में करते रहता हूं, तो मुझे एक चीज पता है। बहुत सिंपल बात है सर, ऑडिट जो सब्जेक्ट है ना, जो बेसिकली ऑडिट जो चैप्टर है वो आपके ऑडिट सब्जेक्ट से रिमूव हो चुका है। अब ऑडिट सब्जेक्ट से ही वो ऑडिट चैप्टर रिमूव हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो कहां आएगा? लॉ सब्जेक्ट में आपको पूछा जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा कि ये आएगा ही। नहीं आया तो गाली मत दीजिएगा भाई साहब, लेकिन 99% ही आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छे से करके जाइएगा। फिर आराम से 2:30 से लेके 4 बजे तक, ये थोड़ा ऊपर नीचे आप टाइम टेबल कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। 2:30 से 4 बजे तक आराम से आप खाना खाइए, बढ़िया सा सोइए भी। देखो इसमें ना बहुत लोग का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है। सर एग्जाम टाइम चल रहा है, कैसे सोए बेटा? तू जगह भी तो सही ना जल्दी, तूने थोड़ी नींद सैक्रिफाइस भी की ना मेरी सुन के, तो मेरी सुन के थोड़ा रेस्ट भी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप यहां बोलेंगे सर एग्जाम का टाइम होता है 2 से 5, उसमें कैसे सो जाए? बेटा कल जैसे ही पेपर हाथ में आएगा ना, नींद चैन सब उड़ जाएगा, तू उसका चिंता मत कर, तू अभी बहुत अच्छे से रेस्ट कर ले, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, ठीक है। बिकॉज उसके बाद जो आप पढ़ेंगे ना, उसके लिए वापस आपका दिमाग का एकदम फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया साफ सो जाइए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं। जैसे ही द मोमेंट आप उठ जाते हैं, भैया अब चलते हैं वॉल्यूम नंबर 1 की तरफ, जो थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस कम देता है, बट अभी अपन उठे हैं तो दिमाग एकदम फ्रेश है। तो 4 से 6 में आप करेंगे भैया आपका आपका रजिस्टर वाला चैप्टर, जनरल मीटिंग, पोस्ट मीटिंग वाला, ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके 6:20 को वापस आप अपना शेयर कैपिटल डिवेंचर्स फटाफट उड़ा देंगे। फिर 8:20 से लेके 9:20 तक बढ़िया 1 घंटा आराम से अपन अच्छे से खाना खाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे। याद रखिएगा अपने कंपेनियन से प्लीज बात मत कीजिएगा, प्लीज एक दूसरे से ये मत पूछिएगा कि तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर आपने उसको पूछा कि तेरा कितना हुआ, मेरा ये सब हो चुका है, तो वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर उसने आपको बता दिया कि मेरा इतना हो गया, तेरा इतना क्यों नहीं हुआ, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। है तो सब अपने बच्चे हैं ना, है तो सब सीए कैंडिडेट्स है ना, है तो सब अपने ही, तो क्यों ऐसा करना। तो रादर आप प्लीज बात ही मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। आराम से 1 घंटा प्रोसेस चलने दीजिए। देन फाइनली 9:30 अब वापस पढ़ने बैठेंगे। 9:30 से लेके 12:30 3 घंटा अच्छे से आप ये 4 टॉपिक्स करेंगे। आपके इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8, मेमोरेंडम, कन्वर्जेशन, 4-5 टॉपिक जो है फटाफट आप इनको उड़ा दीजिएगा। 3 घंटे से ज्यादा आप इनको नहीं दे पाएंगे। एंड फटाफट आपको सोना है, तो सोने के पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 5 टॉपिक आप अच्छे से उड़ा देंगे। याद रखना ये टाइम टेबल जो है इस पे आपको स्टिक रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम स्टिक हो जाए। सर 15 मिनट ऊपर लगा, आधा घंटा ऊपर लगा, क्वाइट मैनेजेबल, चिंता मत करिए, मैंने बफर टाइम भी पकड़ रखा है आपके लिए। तो 15 मिनट ऊपर, 15 मिनट जल्दी, आधा घंटा ऊपर, आधा घंटा जल्दी, एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल निराश मत होइएगा, मैंने आपके लिए बफर टाइम रखा है, डोंट वरी एट ऑल। तुम्हारा भाई एकदम तुम्हारे लिए सब कुछ डिसाइड करके बैठा है, ठीक है। अब आता है आया मौसम। अब सुनना, अब आता है तुम्हारा डी डे, द जजमेंट डे। अब इधर मुझे चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप ना अच्छे से सोइए। अगर आपको पिछला स्लाइड पता है तो मैंने लिखा था वेक अप अर्ली, यहां मैंने लिखा है स्लीप वेल। क्यों? क्योंकि सर ये आपका एग्जाम का दिन है, आपके दिमाग का हाइपर एक्टिव होना, बहुत ज्यादा फ्रेश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से नींद लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बहुत अच्छी 1.5 दिन में आपने पढ़ाई कर ली है, अब आपका थोड़ा सोना बनता है। 1 घंटा एक्स्ट्रा सोइए, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा सोइए, 1 घंटा एक्स्ट्रा प्लीज मेरे लिए आप सोइए, आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा, है ना। 6 आवर्स की नींद एक इंसानी शरीर के लिए बहुत रिलेवेंट है। एक दिन आपने थोड़ा कम सोया था, एक दिन थोड़ा ज्यादा सोइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका दिमाग सुप्रीम फ्रेश हो जाएगा। तो आप 12 to 6 बढ़िया सा सोइए। मैं समझ रहा हूँ 12 बजे बंद कर देना चाहिए, है ना। 6:30 से लेके 9:30 तक देखो मैंने यहाँ छोटे छोटे टॉपिक्स रखे, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। चार्ज, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, इसको 3 घंटे से ज्यादा लाइफ में कभी नहीं लगते, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ये, मैंने भी सीए इंटर दिया है भाई साहब, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट उसको कर लीजिए, आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 9:30 से लेके 11:30 ये है आपका बफर टाइम। सर बफर मतलब ऊपर का जो भी, मान लो थोड़ा सा अगर आपका मिस हो जाता है या आपका वो टॉपिक छूट जाता है, मतलब मान लो कि 1 दिन पहले आपका लेटर से सेक्शन 8 टॉपिक जो है वो छूट गया, कोई बात नहीं, अरे बाबा कोई बात नहीं, मान लो एक और टॉपिक छूट गया, कोई बात नहीं, ये बफर है ना, बफर तो उसको छोड़ के आगे चले जा मेरे भाई।
ये बफर में जितना आप कर पाओ बाकी का कर लो, ये सेक्शन 8 टॉपिक यहां पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक आध टॉपिक और ऊपर का छोड़ के आप यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई स्टिकिंग टू द टाइम टेबल एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर कुछ छूट गया सो वी हैव अ गुड 2 आवर्स बफर जोन। और ये बफर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा टाइम टेबल पे मीट कर पाए, इसलिए ये हर बच्चे के लिए मैंने बफर रख रखा है। तो ऊपर का अगर कुछ मीट नहीं हुआ तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, वी हैव बफर टाइम। देन 11:30 से लेके जब तक है जाने जहां आप करेंगे पेनल्टीज एज वेल एज टाइम लिमिट्स। जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं चले जाते, वापस आपको पेनल्टीज टाइम लिमिट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, एमसीक्यूज वगैरह में किधर आ जाए तो अपन फुल स्कोर कर पाए, है ना, वो आपका हो जाता है। उसके बाद आपको लगता है कि सर ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, उसको वापस रिवाइज करना चाहता तो प्लीज आप रिवाइज कर लीजिए। इतना भी आपने कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप इजीली आपके लॉ के पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएंगे। बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके मैंने ये बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। आई एम गोइंग टू गेट एन एग्जामिनेशन इन लॉ इन सीए इंटर मे 25। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है भैया, चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ही बोलिए, ताकि मैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊं। याद रखना 3 बातें प्लीज जरूर याद रखना। बात नंबर 1, फोड़ के आना। वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू बडी ओन द क्लासरूम। बिल्कुल एकदम क्लास के अंदर जाने का फुल कॉन्फिडेंस, तैयारी हुआ नहीं हुआ गया तेल लगाने, फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में वॉक करने का। भाई साहब तुम्हारा पेपर अच्छा ही जाने वाला है, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा जाने वाला है। जितना अकाउंट अच्छा नहीं गया उससे ज्यादा लॉ अच्छा जाएगा। वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू ब्लडी ओन द क्लासरूम। सेकेंड, बहुत ज्यादा दिल से मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा। बहुत ज्यादा आपका हर पेपर अच्छा जाएगा, जितना प्रीवियस पेपर अच्छा गया उससे ज्यादा हर पेपर अच्छा जाएगा, ये मैं आपसे दिल से दुआ करूंगा। सो ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। ऐसे ही और 1.5 डे स्ट्रैटेजी में आपके लाता रहूंगा। एक चीज याद रखना, ये टाइम भी चला जाएगा, आप इसमें बिल्कुल अकेले नहीं हो, एंड तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, ठीक है, एंड तक तुम्हारे साथ है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, एंड प्लीज रिमेंबर वी आर इन दिस टुगेदर। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू गाइस। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय।